तो मिक्स कार्ड है मेरे, क्योंकि तो जिन माइनर अरकाना में सिर्फ नंबर है, नाम नहीं है, नंबर है नाम नहीं है, नंबर है नाम नहीं है, इनको बोला जाता है, नंबर है नाम नहीं है, इनको बोला जाता है माइनर अरकाना। और एक और इनका नाम है, बोला जाता है पिप कार्ड्स, PIP, पिप कार्ड्स। तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, माइनर अरकाना भी बोल सकते हो और आप पिप कार्ड्स भी बोल सकते हो। कॉमनली जो नेम यूज होता है वो यूज होता है माइनर अरकाना, ठीक है। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ लेता है, तो आप पिप कार्ड्स भी बता सकते हो, आपको पता होना चाहिए PIP, पिप। तो ये जो होते हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड, ये होते हैं 40, ठीक है। कितने होते हैं? 40। हमारे 22 कार्ड चले गए मेजर अरकाना के साइड में, फिर हमारे 40 आ गए माइनर अरकाना, जिसको हम माइनर अरकाना बोलते हैं, प्लस पिप कार्ड्स बोलते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ नंबर होता है, ठीक है। कुछ के ऊपर नाम भी है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ कार्ड्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ नाम होता, ठीक है। अभी दिखा देती हूँ मैं, जैसे ये वाला कार्ड, यहाँ पे नंबर है पर नाम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कार्ड्स, ऐसे कुछ कार्ड जिसके ऊपर सिर्फ नाम है और नंबर नहीं है, नाम है और नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। ये पीछे वाले कार्ड का नंबर दिख रहा है। तो ऐसे कार्ड जिसके ऊपर सिर्फ नाम होता है, नंबर नहीं होता, उसको बोलते हैं कोट कार्ड, COURT, कोट कार्ड्स। कोट कार्ड्स कितने होते हैं हमारे? 16, ठीक है। तो हमारे अब क्या क्या हो गए, दोबारा से मैं बता देती हूँ। 22 हो गए हमारे मेजर अरकाना, 40 हो गए हमारे माइनर अरकाना या फिर पिप कार्ड्स, दोनों में से आप कोई भी नाम बोल सकते हो। नॉर्मली माइनर अरकाना चलता है, बट कभी कभी कोई पर्सन आपके पास आके पूछ लेता है, क्योंकि फॉरेन में पिप कार्ड्स भी बोलते हैं, तो आपके पास कोई भी क्लाइंट आ सकता है, तो दोनों आप बोल सकते हो। और उसके बाद 16 कार्ड होते हैं हमारे कोट कार्ड्स, ठीक है, कोट कार्ड्स। अब मैंने आपको बता दिया मेजर अरकाना में हम क्या देखते हैं, लाइफ की मेजर चीजें, ठीक है, जो मैं और आप नहीं बदल सकते, जो डेस्टाइन्ड है, लिखी हुई है, बस वो हमारी पत्री में लिखी हुई है, वो हमारी लाइफ में लिखी है। 40 होते हैं माइनर अरकाना, जिसको मैं और आप आसानी से चेंज कर सकते हो। मेरी मर्जी नहीं है इस क्लास में बैठने की, मैं जा सकती हूँ, ठीक है। 40 होते हैं हमारे माइनर अरकाना, जो मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ। 16 कार्ड होते हैं हमारे कोट कार्ड। अब इसका क्या मीनिंग है कोट कार्ड का? कोट कार्ड्स जो होते हैं ये बताते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा और बुरा, कुछ भी हो सकता है, होगा, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लोगों के बारे में बताते हैं, लोग के बारे में। सपोज एक लड़की की शादी नहीं हो रही और मुझसे पूछने आती है कि शादी नहीं हो रही है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैम, है ना। तो पता चलता है वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताती है, और मैं देखती हूँ तो पता चलता है उसकी मम्मी नहीं मान रही लड़के की, लड़का बता नहीं रहा, पर आपको कोर्ट कर, तो किसी की वजह से शादी रुक गई। मैम 4 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और हम शादी के लिए आप देख रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब मैं देखती हूँ तो उसकी मम्मी, कोई भी हो सकता है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, मम्मी, ठीक है। तो लोग जुड़े हैं। अच्छा, कोई कहता है, अब यहाँ पे आप लोग क्लास में आए हो, बाई चांस मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, देन पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो कोई पर्सन से, मतलब उसके अंदर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आपकी लाइफ को अच्छा करने में या बुरा करने में, तो वो उस पर्सन के बारे में बताता है। यस, किसी पर्सनालिटी के बारे में बताता है कि वो लड़का है, वो लड़की है, वो कितने साल का है, हो सकता है उसकी एज क्या हो सकती है, उसका नेचर कैसा हो सकता है, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, इतने साल का, इसका नेचर। सपोज कोई करियर के बारे में पूछने आता है, मैम मेरा जॉब चेंज नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वहां पे आता है कि किसी की हेल्प से आपका ये जॉब चेंज हो सकता है, वो पर्सन इस एज का हो सकता है, उससे बात करो, उससे जो भी मैं आपको गाइड करूंगी, उसका एज बताऊंगी, उसका चीज बताऊंगी, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, और ये हमारे कितने हैं? 16, ठीक है। निशा जी कितने दिनों का कोर्स है, पहले पाई तो कर ले। 16 हमारे हैं कोट कार्ड, COURT,
समझ में आ गया आपको? तो हमारी अब हमारा अलग अलग सारी चीजें हो गई, हमें माइनर अरकाना, मेजर अरकाना और कोड कार्ड्स तीनों के बारे में इजीली पता चल चुका है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बताओ जी? क्या अब हम कार्ड्स को पढ़े, कैसे देखते हैं? गुड, शाबाश। टिप कार्ड्स माइनर अरकानों को बोलते हैं और कोड कार्ड्स अलग होते हैं। 16 तो 22, 40 और 60, 22, 40 और 16। ठीक है, तो ये हमारा इनका अलग अलग वो है। COURT, यस। कोर्ट केस कब रिजॉल्व होगा ये भी पता चलता है। रिया जी, पता तो सब कुछ चलता है, पता तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा चलता है, पास्ट लाइफ भी चलती है, मैंने आपको बताया। पता तो कार्ड से कुछ भी कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो छोड़ ही दो, पास्ट लाइफ भी छोड़ दो। इवन इतना भी पता चल सकता है कि आप जिससे बात करते हो उसका मूड आज कैसा है। इकलौते टैरो कार्ड एक ऐसे कार्ड है जहां पे आप पर्सन की एनर्जी को जान सकते हो। किसी भी और साइंस में आप पर्सन की एनर्जी नहीं जान सकते, सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आप जान सकते हो कि उसकी एनर्जी क्या है। आप ऑफिस में जाते हो तो वो बंदा आपके लिए क्या सोचता है, वो लेडी आपके लिए क्या सोचती है। आप किसी के बॉयफ्रेंड हो या किसी के गर्लफ्रेंड हो तो वो आज आपके बारे, आज अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, इतना तक भी हम देख सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो देख ही सकते हैं, पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं, वो सब चीजें तो नॉर्मल है क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं, बट एनर्जी भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बार हम एनर्जी ही ज्यादातर, जो अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो आजकल जो रीडिंग्स होती हैं ज्यादातर सिर्फ एनर्जी बेस्ड होती हैं। और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बात बताओ, हम रीडिंग हमने कुंडली कब अपनी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई थी? आप बताओ नीना जी, नीना जी बैठी है, अपनी शादी के टाइम में मिलवाओगी नीना जी पंडित जी से कुंडली अपनी और अपने हस्बैंड की? ऐसी इसमें चैट में बताओ कब मिलवाई थी आपने और मैंने कुंडली? सिर्फ शादी के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे कि पंडित जी कुंडली मिलान कर दो, शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? या फिर कभी बहुत दुख आया होगा लाइफ में तो आपने सोचा होगा कि चल पंडित जी के पास चले जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, है ना? ऐसा ही किया होगा। यानी आप और मैं इस एरा के लोग हैं, अगर हम बोले तो बहुत मजबूरी में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। ऐसा ऐसा ही होता है, या कभी बहुत प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आजकल की दुनिया कैसे है, आजकल के बच्चों को हर रोज जाना है, लेकिन वो उनको अपनी लाइफ के बारे में पता नहीं करना। हम और आप क्या पूछते हैं, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, लाइफ कैसी रहेगी, आगे कैसी रहेगी, पीछे कैसी रहेगी, फलाना ढिमकाना, और एक बार पूछ के एक बार पैसे दे के आ जाते हैं, दूसरी बार हम नहीं देते पैसे। ठीक है, हो गया हमारा काम, जितने भी एस्ट्रोलॉजर ने लिए थे। लेकिन टैरो एक ऐसा साइंस है, अगर आप टैरो सीखते हैं या आप टैरो कार्ड रीडर है तो आपके पास रोज क्लाइंट आता है, वही वाला क्लाइंट। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें अपनी कुंडली नहीं दिखानी, उनको क्या करना है, मैडम वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैम वो मुझसे गुस्सा है, मैम वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता, मैम कल उसने मेरे बारे में क्या सोचा था। रोज के क्वेश्चन चाहिए। तो हमें वो वाला क्लाइंट चाहिए जो रोज आता है, या नीना जी मेरे जैसा क्लाइंट चाहिए जो साल में एक बार आता है, कभी कभी आता है जीवन में एक बार आता है या 2 बार आता है और चला जाता है। ठीक है, हमें वैसा क्लाइंट नहीं चाहिए। हमें टैरो इसीलिए करते हैं कि हमारा क्लाइंट रोज हमारे पास आता है। नशा है टैरो, जिस बंदे को टैरो का नशा चढ़ गया ना पूछने का, वो रोज आपके पास आएगा। एक्चुअली लिटरली मेरे पास ऐसी हर वीक मेरे पास रीडिंग होती है उन्हीं क्लाइंट्स की। सबके दिन फिक्स है, मंडे को फिक्स है किसी का, संडे को फिक्स है किसी का, कि एवरी मंडे वो आएगा, एवरी संडे वो आएगा, उसकी एनर्जी जानने, उसके बारे में पता करने, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो चल रही है कहानी 2 साल से 3 साल से। तो यस, तो आपको रोज वाला क्लाइंट आपके पास आता है क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी, मन और इसके बारे में हम इजीली जान सकते हैं। ठीक है, कभी नहीं मिलाई, नीना जी ने खुद ही बोल दिया, कभी कुंडली नहीं मिलवाई, मैंने भी नहीं मिलवाई। हम जैसे लोग ना ऐसे ही है, हमारे एरा के लोग एक बार ही जिंदगी में कुंडली मिलवाते हैं जब शादी होनी होती है। अब शादी हिट हो या फ्लॉप हो, हम तो यहीं पे ही है कुंडली मिलवाते नहीं है। ठीक है, जो भी शादी अब हो गई बस, अब चाहे हिट है चाहे फ्लॉप है, अब हमें जरूरत नहीं है। अब हम थक गए, जब कुंडली मिलाई थी तो कौन सा अच्छा पति मिल गया था, अब क्या कर लूंगी, उखाड़ लूंगी मैं अभी जाने दे, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों को रोज चाहिए, क्योंकि वो खाते क्या है, मैगी नूडल 2 मिनट वाले। ठीक है, तो उन्हें 2 मिनट की रीडिंग रोज चाहिए होती है। तो आसान है, हमारे लिए भी अच्छा है। एज अ टैरो कार्ड रीडर रोज रीडिंग करो, रोज पैसे
जो साल में एक बार आ रहे हैं, है ना, कभी कभी पैसे देके जा रहे हैं, तो इजी है। इसलिए टैरो कार्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर साइंस है और इसलिए टैरो कार्ड ज्यादा से ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं। अगर आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी सीखा हुआ है तो नेचुरली आप किसी क्लाइंट की एक बार कंसल्टेंसी करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपको रोज क्लाइंट को बुलाना है तो आपको टैरो में आना ही पड़ेगा। चलो, अब टैरो को सीखते कैसे हैं, क्या लिख रहे हैं? गैमलिंग में खेलने लगेगा। जब इस गैमलिंग की आदत पड़ जाएगी ना इंदिरा जी, जब लोग आपके पास रोज आएंगे ना तो आपको नशा आ जाएगा, वाह यार ये क्या है। आपको भी अगर आदत पड़ गई ना टैरो निकलवाने की, बिलीव मी, आप हर चीज पे टैरो को देखोगे कि ये करूं या नहीं करूं, ये ज्वाइन करूं या नहीं करूं, बच्चा मेरा इस क्लास में जाए या नहीं जाए। हमारे पास रोज क्वेश्चंस होते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा बच्चा आज कॉलेज जा रहा है, वो ठीक है या नहीं, उसके लिए वो वाला कॉलेज ठीक है या नहीं, तो हम रोज पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास तो नहीं जा सकते पैसे देने के लिए। हम सबको पता है यार, हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं सारे यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना, तो हम रोज तो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे पैसे देने के लिए। और रोज के क्वेश्चन है, अब उनके आंसर्स कहाँ से लें? तो उनके आंसर्स के लिए सबसे इजी टैरो कार्ड सीख लो और आप रोज अपने बच्चे के लिए शफल करो। बच्चा कहता है मम्मी मैं, अच्छा मेरे बच्चे को कभी कभी ड्रेसेस के बारे में पूछे, मम्मा ये ड्रेस लूं या ये ड्रेस लूं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो। इवन अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे क्लाइंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम से पहले, एग्जाम से थोड़े दिन पहले, अभी मेरा डॉक्टर एक क्लाइंट है, उसकी डॉक्टरी कंप्लीट हो गई है और वो मुझसे पूरी लिस्ट लेके बैठता है, मैडम ये वाला एग्जाम में आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर कहता है मैं कहूंगी चीटिंग है तो तुम ऐसे मत करो। कह रहा है मैडम अब एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई कर लूंगा यार, पूरे साल पढ़ाई की है, थोड़ा सा आइडिया दे दो। और एक्चुअली उसका इतना बिलीव है और उसके हमेशा मतलब हिट जाते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा, ये चैप्टर आएगा या नहीं आएगा, ऐसे भी पूछते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आसान है बहुत ही ज्यादा। चलो अब इसको पढ़ते कैसे हैं, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं हम। हमने मेजर, माइनर और कोड कार्ड्स पढ़ लिए हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ज्योति जी बैठे, चलो ज्योति जी से 2 मिनट। ज्योति जी एक तो आवाज नहीं आती है आपके फोन में। ज्योति जी मेरी अभी की स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाई कर रही है, तो ज्योति जी से एक बात कर लेते हैं कि इनको क्या अच्छा लग रहा है टैरो पढ़ना, क्लियर आना ऐसी जगह। ज्योति जी कहेंगे मेरे को सुनाई। हेलो जी मैम, यू कैन हियर मी? यस यस। चलो 8 लाख है साथ में। गुड। कैसा रहा टैरो, आपको कैसा लग रहा है? आप ये टैरो कर रही हैं तो अभी आधा हुआ है, इनका कोर्स पूरा तो नहीं हुआ। हाँ जी, समझ आ रहा है टैरो? मस्त है मैम, योर टीचिंग तो समझ में आना ही चाहिए और हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी है, तो इट्स द बेस्ट कोर्स अभी तक। तो व्हाटएवर आई हैव डन ऑन साईराम क्रिएशंस, इट्स द बेस्ट कोर्स अभी तक जितना भी किया है। आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट टू द मैक्स, लेकिन मुझे लगता है टैरो करने के बाद I'll be using more of tarot and less of the other modalities. Tarot must है, you can find out from the card a lot of things which you have to go deep in the other sciences. लेकिन टैरो में ऐसा नहीं है। टैरो में you get your quick answers और हमें तो quick world में quick answers ही चाहिए। We want everything very easily और तभी चाहिए। तो बाकी के modalities में वो नहीं होता है, it takes a lot of time and effort. लेकिन टैरो से बहुत क्विकली कनेक्ट हो जाते हैं एंड योर एनर्जी आल्सो कनेक्ट्स अस वेरी वेल। और टैरो के कार्ड्स की एनर्जी भी बहुत पावरफुल रहती है। आई मीन आई फील वेरी कनेक्टेड टू द टैरो कार्ड्स मोर देन द अदर मोडालिटीज। सो मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे आप भी बहुत पसंद हो। आपकी एनर्जी मेरे एनर्जी से बहुत सारी मिलती जुलती है हमारी आदतें, तो आई एम वेरी हैप्पी विद डूइंग टैरो। और आपका ओशो ज़ेन भी जब आएगा मैम, प्लीज I'll be there with you forever. आकाशिक टैरो भी किया हुआ है, उसकी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सही रहा, आपके अच्छे थे मुझे पता है। मैम बहुत अच्छा था आकाशिक टैरो, इसीलिए मैंने बोला अभी आपको छोड़ूंगी नहीं। आपका जो भी कोर्स आएगा मैं तो आपके पीछे पीछे भागूंगी। नहीं, कार्ड्स बहुत अच्छा है मैम। आई मीन यू कैन क्विकली कनेक्ट और बाकी के मोडालिटी से तो सुपर फास्ट कनेक्ट होता है and it gives you very nice answers if your energy is like positive और आप सच में उससे connection feel करते हो तभी आपसे connection बनता है। like if you feel it's nonsense then it will not work for you, वो भी है। yes if you really believe by your heart then only it works. great जी, thank you so much आपके feedback. thank you ma'am for everything till now.
चलो जी, थैंक यू इतने प्यारे फीडबैक के लिए। ज्योति जी, यस, इनका बहुत अच्छा भी कर रही है ज्योति जी ने, पहले भी किया है और काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है इनकी ग्रेड। तो ये हम यही चाहेंगे आगे से आगे बढ़े। चलो, तो आप कार्ड्स कैसे कैसे हैं, तो कुछ कार्ड्स पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कार्ड से पढ़ेंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा, पिक्चर ही तो है। तो चलो हम एक दो कार्ड्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा हम कैसे इसको रीड करते हैं, ठीक है। सब लोग बेसिक वाले ही हैं यहाँ पर, या कुछ कुछ ऐसा है कि जिसको आते हैं, तो बेसिक लेवल पे ही करें हम थोड़ा सा। हाँ जी, बोलो जी, बेसिक लेवल पे पढ़े, स्टार्टिंग लेवल से ही पढ़े। चलो, शैलजा भी कुछ कहना चाहती हैं। आओ जी, थैंक यू शैलजा हर आने के लिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? बहुत दिन बाद आप सुनने को मिल रहे हैं। हाँ। तो मैं सोची आज मास्टर क्लास में मैम को सुना जाए। जैसे ज्योति जी कह रही थी कि उन्होंने भी बहुत सारे कोर्सेज किए, मैंने भी 2-3 कोर्सेज, मतलब मेजर बड़े वाले कोर्सेज किए, लेकिन जब से टैरो कार्ड वाला किया तो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट हूँ और इसी से सारी चीजें हो रही है और बहुत ही बेहतरीन हो रही है। मतलब प्रेडिक्शंस भी हो रहे हैं, ऐसे छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। यस, थैंक यू, थैंक यू सो हमारी मच। लास्ट क्लास में स्टूडेंट है। समझ में आया आपको? मेरा समझाने का तरीका समझ में आता है? बहुत बेहतरीन तरीका है आपका समझाने का, मतलब बहुत ही अच्छा है। आप मतलब ये कोर्स है, आप कोर्स तो पढ़ाते ही हो, टैरो कार्ड्स को तो पूरा तरह से घोट के पिलाई देते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप इनहेंस करते हो पर्सन को अपनी लाइफ जीने के लिए और उनकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। और दूसरे कोर्सेस भी मैंने किए हैं, लेकिन मैं इससे जितना कनेक्टेड हूँ उससे, मतलब ये मुझको जितना कनेक्टेड आपके साथ फील हुआ, इस कोर्स के साथ फील हुआ, वो बाकी मतलब नॉलेज के लिए ऐसा लगता है बस नॉलेज गेन की है ऐसा, लेकिन इससे बहुत ही चेंजेस है लाइफ में भी। और थैंक यू सो मतलब थैंक यू सो मच। कुछ तो अच्छा ही किया होगा जो आपसे जुड़ रहे हैं बार बार। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू, थैंक यू शैलजा जी, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का प्यार। चलिए, थैंक यू जी। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा हम और सीखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कैसे कार्ड्स पढ़े, बहुत सारे लोगों को यही रहता है। इसको आप वो बंद कर लो अपना शैलजा जी, म्यूट कर लो, मेरे से हो नहीं रहा कि कैसे हम कार्ड को सीखे। तो सबसे पहले हमने एक कार्ड उठाया है यहाँ पर, जो जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 0 दिख रहा है आप सबको, 0 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे लिखा है द फूल। कार्ड के अंदर लिखा है द फूल, ठीक है। मैं बहुत ही अभी बेसिक लेवल स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आया कार्ड, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो पहला कार्ड हमने लिया है जिसका नंबर है 0 और लिखा हुआ है द फूल। सबसे पहले तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे आपने करी होंगी, हमारा प्लेटफॉर्म पे साधना मैम जो है न्यूमरोलॉजी सिखाती है, तो नेचुरली